एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो में हमने एमएस वर्ड के अंदर होम टैब को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्लिपबोर्ड को समझा था। क्लिपबोर्ड जो इसका सेक्शन है, सबसे पहला पहला उसके अंदर जो भी ऑप्शंस हैं उन सबको हमने प्रॉपरली देखा था, प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया था कि भाई कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, और फॉर्मेट पे एंटर क्या होता है, और पेस्ट क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब हम जो है ना फ़ॉन्ट सेक्शन को कवर करते हैं। फ़ॉन्ट सेक्शन के अंदर ये जितने भी ऑप्शंस हैं, हम इन सबको सेलेक्ट अपना आज पढ़ेंगे, और इसके अंदर इनके जो भी शॉर्टकट्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो है ना फ़ॉन्ट का स्टाइल है, या फ़ॉन्ट की फैमिली है, या फ़ॉन्ट के टाइप्स हैं, जो भी आप समझो, ठीक है ना। तो भाई आप अपने टेक्स्ट को किस किस टाइप से लिख सकते हो, या आप अपने फ़ॉन्ट का कौन कौन सा स्टाइल यूज़ कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर स्टाइल्स हैं। अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये हम देखते हैं, ठीक है ना। अब जो भी स्टाइल यूज़ करना चाहते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिख लो, जो भी आप वो यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर ये अप्लाई नहीं करना चाहते, कोई और यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, तो ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप ऐसे नहीं अप्लाई करना चाहते, आप लिखे हुए टेक्स्ट पे ये फ़ॉन्ट इस अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कैसे करोगे? लाइक अभी हम कैसे करेंगे, रैंडम टेक्स्ट को जनरेट करेंगे। इसको जैसे ही जनरेट करते हैं ना, इस पे ये जो फ़ॉन्ट हमने बाद में अप्लाई किया था वो अप्लाई हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इस पे ये वाला फ़ॉन्ट या इस टाइप का या इस स्टाइल का फ़ॉन्ट अप्लाई ना हो, किसी और किस्म का या किसी और स्टाइल का अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। अब देखो सेलेक्ट करने के कैसे-कैसे तरीके हैं। आप क्या करें, कर्सर कहीं पे भी रखें और कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए से मतलब होता है कंट्रोल ऑल, जिससे क्या होगा कि पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी जो है ना फ़ॉन्ट स्टाइल वो चेंज कर दूँ। मैं चाहता हूँ इसमें लिख दूँ। देखो जैसे ही मैं उस टेक्स्ट पे अपने इस एरो को लेके जा रहा हूँ, वो अप्लाई होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो, वो सारा का सारा फ़ॉन्ट स्टाइल या टेक्स्ट स्टाइल कहो, जो भी कहो आप, सारा का सारा अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो मोस्टली जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, टाइम्स एंड न्यू रोमन्स, एरियल किया जाता है। बाकी एरियल ब्लैक जो है ना हेडिंग टाइप पे यूज़ किया जाता है, बेल एम्प्टी यूज़ किया जाता है, एरियल नैरो भी यूज़ करते हैं, और कैलबरी बहुत ज़्यादा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी है, ये भी यूज़ होता है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे हैं, लेकिन इनको हर जगह पे नहीं इस्तेमाल किया जाता। किसी को हेडिंग की जगह पे, किसी को मैं सब हेडिंग की जगह पे, इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो अपने-अपने हिसाब से। बाकी ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये कैलबरी बॉडी वाला टेक्स्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप टाइम्स एंड न्यू रोमन यूज़ कर लें, एरियल यूज़ कर लें, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी हम कैलबरी वापस लाएँगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई ये जो है ना 11 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी फ़ॉन्ट साइज़ होती है। क्या होती है? फ़ॉन्ट साइज़ होती है। अब फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ये कैसे चेंज होता है? उसके लिए आपको पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। जिस भी टेक्स्ट की साइज़ को आप बड़ा करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, उसको पहले सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप साइज़ बढ़ाते जाओगे तो इसकी साइज़ बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? ये है मैन्युअली आपने साइज़ डिफ़ाइन करनी होती है कि भई इतनी साइज़ होनी चाहिए, और बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? एमएस वर्ड के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 11 होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल कौन-सा होता है? बॉडी होता है, कैलबरी बॉडी होता है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है ना? देखो इससे आपका क्या होता है, आपके टेक्स्ट का स्टाइल चेंज होता है, फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज होती है, जो भी आप कहो यहाँ से चेंज होता है। और यहाँ से आपका क्या होता है कि आपके टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है ना? अगर आप यहाँ पे मैन्युअली लिखोगे भी ना, 12 लिखोगे तो ये 12 अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। अब ये दोनों ऑप्शन हम समझ चुके हैं। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। अब देखो जैसे ही इंक्रीज फॉन्ट साइज पे आप अपने एरो को रखते हो, तो इसके साथ साथ आपको शॉर्टकट भी बता रहा है कि आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ठीक है ना। डिक्रीज फॉन्ट साइज पे ये यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट बताता है, आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है कि भाई जिस टेक्स्ट पे आप
फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करना चाहते हो या जिस भी टेक्स्ट को आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, पहले उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये क्या करेगा, फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ करेगा और यहाँ से डिक्रीज़ करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना? टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का साइज़ और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना। अच्छा, उसके बाद फ़ॉन्ट को बोल्ड करने का ऑप्शन। बोल्ड कैसे करते हो आप? अपना फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लो, जिस भी फ़ॉन्ट को, जिस भी चीज़ को आप बोल्ड करना चाहते हो, यहाँ पे आप बोल्ड का ऑप्शन प्रेस करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आप इसको वापस करना चाहते हो तो इसी को आप सेलेक्ट करें और बोल्ड यहाँ पे जो है इसको आप प्रेस करेंगे तो इसकी बोल्ड वाली प्रॉपर्टी हट जाएगी। उसके बाद आप इस टेक्स्ट को इटैलिक भी कर सकते हो। इटैलिक से क्या होगा, ये थोड़ा राइट साइड पे स्लैंट हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आप अंडरलाइन भी दे सकते हो, ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके साथ-साथ इसी के शॉर्टकट्स भी हैं, अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे ना, यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, देखो, बोल्ड का शॉर्टकट आपको दिखाई देगा कंट्रोल V, उसके बाद इटैलिक का कंट्रोल I और अंडरलाइन का कंट्रोल U आपको दिखाई देता है, ये इसके शॉर्टकट्स हैं, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अच्छा इसको मैं वापस हटा लेता हूँ, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने अप्लाई की हैं, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी हटा लिया, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद स्ट्राइक लाइन। स्ट्राइक थ्रू मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है ना टेक्स्ट के बीच की लाइन होती है। क्या होती है? टेक्स्ट के बीच की लाइन। देखो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आके मैं स्ट्राइक थ्रू करूँगा ना, देखो यहाँ पे इस पे बीच में लाइन आ गई है, ठीक है ना? ये वाली लाइन भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अब हर जगह पे यूज़ नहीं होता, प्रॉपर आपको देखना होता है कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पे है, किस जगह पे है, वो आप उस तरीके से यूज़ करते हो। अच्छा, उसके बाद ये दोनों ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपना सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। देखो साथ-साथ इसके भी शॉर्टकट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो हम देखते हैं। देखो, पहले आप क्या करो, कंट्रोल A करके इसको डिलीट करो। अच्छा, देखो बाज़-औक़ात क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में फ़ॉर्मूलाज़ भी लिखना चाह रहे होते हैं, ठीक है ना? कभी-कभी हम केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं, कभी हम मैथमेटिक्स के फ़ॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं। अब अगर मान लो मुझे H2O लिखना है, क्या लिखना है? H2O लिखना है। अब H2O अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ये प्रॉपर नहीं लग रहा, तो मैंने क्या करना है कि भाई 2 को जो है ना नीचे लेके आना है बिल्कुल सब की तरह। तो मैं 2 को सेलेक्ट करूंगा। 2 को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करें, कर्सर को यहाँ पे रखें और शिफ्ट को दबा के राइट क्लिक करेंगे तो ये 2 सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही 2 सेलेक्ट होता है ना, जैसे कि हमें 2 को नीचे लेके जाना है बिल्कुल इसकी तरह, तो हम इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है ना? अब अगर मैं CO2 लिखना चाहता हूँ तब भी मैं क्या करूँगा, 2 को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये होता है सबस्क्रिप्ट। क्या होता है? सबस्क्रिप्ट होता है। और उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब हम मैथमेटिक के फार्मूला लाइक ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं ये वाला फार्मूला लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 को सेलेक्ट करूंगा। 2 को सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को प्रेस करूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना? अब अगर इसको भी प्रेस करके यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ चुकी है कि भाई बोल्ड क्या होता है, इटैलिक कैसे यूज़ करते हैं, अंडरलाइन कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इंक्रीज़ करना फ़ॉन्ट को, डिक्रीज़ करना फ़ॉन्ट को, उसके बाद यहाँ से मैन्युअली अपना इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना है। इसके शॉर्टकट्स आपको जैसे ही आप कर्सर रखते हो ना आपको नज़र आ जाते हैं, ठीक है ना? ये शॉर्टकट्स इसके आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो 5 ऑप्शन रहते हैं अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है ना? इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको मिनिमाइज़ किया, अब हमारे पास ये ऑप्शन रहता है। ये भी मोस्टली आपके पास हेडिंग वगैरह के लिए ही यूज़ होता है। किसके लिए? अपना हेडिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। कैसे यूज़ करोगे मैं आपको बताता हूँ। अब इसको यूज़ करने के लिए या तो आप इसको ऑलरेडी सेलेक्ट कर लो, अगर आप ऑलरेडी सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप पहले लिखो माय, जो भी आप यहाँ पे एज़ एन हेडिंग यूज़ करना चाहते हो उसकी हेडिंग लिख लो। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप या इसकी हेडिंग इस तरह से चेंज कर सकते हो। देखो कोई भी स्टाइलिंग अगर आपने अप्लाई करनी है पहले उसको सेलेक्ट लाज़मी करना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से या कोई भी चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना? अब इसकी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो यहाँ से कर लो, जैसे कि आपको पता है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो ये यहाँ पे जो शॉर्टकट आपको दिखा रहा है, ये वाला यूज़ कर लो। अच्छा, उसके बाद आप इसके अंदर जो टूल्स हैं कुछ, जैसे कि इसकी आउटलाइन का कलर, अभी आउटलाइन का कलर क्या है? ब्लैक है कोई इस तरह का। अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहें ना, जैसे कि आउटलाइन इसकी येलो करना चाहता हूँ, तो देखोगे तो इसकी आउटलाइन थोड़ी येलोइश हो गई है, ठीक है ना? उसके बाद इसका जो शैडो बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है, उसको अगर मैंने इंक्रीज़ करना है या उसको थोड़ा चेंज करना है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना?
उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी इसकी मैं बढ़ा सकता हूँ थोड़ी, देखो इसकी थोड़ी रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। उसके बाद इसका ग्लो अगर मुझे इंक्रीज करना है, यहाँ से मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एडिटिंग टूल्स भी मिल जाते हैं, इसको छोड़ दें, ये आपके काम के नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। अगर इसको चेंज करना है इस स्टाइलिंग को, पहले सेलेक्ट करो, फिर आके ये अप्लाई कर लो, ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसको आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके डिलीट कर लें। अच्छा, उसके बाद दिस इज एमएस वर्ड फुल। अब अगर मुझे इस टेक्स्ट का जो है ना बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा? इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है, मुख्तलिफ कलर आ रहे हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे यही कलर अवेलेबल होते हैं, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अ, ये जो फॉन्ट है इसका खुद का कलर आप चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? ये आपके पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो कोई सा भी। जैसे कि हम नोट्स बना रहे होते हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं जिसमें हर चीज़ को या हर हेडिंग को मुख्तलिफ कलर से अगर शो करना है तो यहाँ पे आप कलर से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ग्रेडियंट कलर भी इस तरीके का कोई आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको चेंज करोगे, आई थिंक कि आपको चेंज के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे ब्लैक है, तो आप यहाँ पे अगर ये वाला कलर सेलेक्ट करोगे तो इसका ग्रेडियंट बन के मिल जाएगा। ग्रेडियंट कैसे मिलेगा? इसको आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे आके ग्रेडियंट में आप देखो, आपको इसका ग्रेडियंट मिल गया। अब ये मज़ीद कैसे पता लगेगा? आप इसको सेलेक्ट करो, बोल्ड करो और इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर दो और उसके बाद यहाँ पे आप आके एरियल ब्लैक करो ना, तब आपको पता लगता है कि ये किस तरीके से अप्लाई हुआ है, ठीक है ना। तो मज़ीद स्टाइलिंग वगैरह करना आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको बता दिए, ठीक है ना। ओके, अब आप क्या करें, इसको हटा दें, फिर से आप वो फंक्शन यूज़ करें। कौन सा फंक्शन? देखो यहाँ पे अभी मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की थी ना, तो ये स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही, मतलब जो मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है वही यहाँ पे अप्लाई हो रही है, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं आ रहा। तो अब क्या करो, नॉर्मल को क्लिक करोगे ना तो ये नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आप रैंडम टेक्स्ट जनरेट करो। देखो अभी आपके पास रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। रैंडम टेक्स्ट जो जनरेट हुआ है, अगर आप इसको प्रॉपरली इसका फॉन्ट चेक करना चाहते हैं, ये सेंटेंस केस है, लोअर केस है। अब इसमें क्या होता है कि भाई हमारे पास ना चीज़ों को लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। भाई या तो हम ये चाहते हैं कि भाई मेरा जितना भी टेक्स्ट है इस पेज पे सारा का सारा कैपिटल में आए, तो यहाँ पे अपर केस में आ जाएगा, मतलब सारे के सारे कैपिटल लेटर्स होंगे। अब अगर ये मैं नहीं चाहता कि भाई सारा का सारा स्मॉल में आए, तो हम स्मॉल में कर सकते हैं, लोअर केस जो होता है। उसके बाद ये सेंटेंस केस होता है। इसमें क्या होगा, पहला वर्ड हर पैराग्राफ का बड़ा होगा, उसके बाद अपना फुल स्टॉप के हिसाब से वर्ड बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। उसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड में मतलब हर एक वर्ड बड़ी एबीसी का हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद सारे छोटे। टूगल में मतलब पहला छोटा बाकी सारे बड़े, सही है ना। ये सारे के सारे अप्लाई होते जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने क्या करना है, सेंटेंस केस यूज करना है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद ये फॉन्ट के अंदर लास्ट ऑप्शन रहता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है, रेड कलर जो है ना इसका टेक्स्ट का कर दिया है। उसके बाद मैंने बोल्ड कर दिया है, इटैलिक कर लिया है, अंडरलाइन कर लिया है, बहुत सारी स्टाइलिंग अप्लाई कर ली है, ठीक है ना। अब इस स्टाइलिंग को अगर मैं हटाना चाहता हूँ या क्लियर करना चाहता हूँ, इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो सारी की सारी स्टाइलिंग खत्म हो जाएगी। देखो वापस से क्लिक करूंगा, देखो खत्म हो गई है। अब मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो क्या होगा, सारी की सारी आ जाएगी, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके दोबारा इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करूंगा तो सारी की सारी स्टाइलिंग हट जाएगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा होम टैब के अंदर फॉन्ट सेक्शन। इसमें जितने भी ऑप्शंस थे हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं, और इसको मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रॉपरली चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएंगी। और हम जो है ना इसके अंदर प्रैक्टिकल काम भी करेंगे, लाइक सीवी बनाना सीखेंगे, और उसके बाद जो है ना जो और चीज़ें होती हैं उसको भी हम बनाना सीख जाएंगे, ठीक है।